हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 9 जिसका नाम है द अर्थ, उसी को एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आप कभी ज़िंदगी में इस चैप्टर को भूल नहीं पाएंगे। काहे कि ये जो है एगो कहानी है और कहानी किसका जो है, कहानी है एगो बाप बेटा के। ठीक है, बेटा जो है पैसा वैसा कमा लेता है तो बाप मतारी को जो है घर से बाहर निकाल देता है। तो कहानी सुनिएगा, मज़ा आएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आप बना देंगे, सिंपल सी बातें हैं। लेकिन कहानी को सुनने से पहले उसके राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, काहे कि ऑब्जेक्टिव तनी राइटर से ज़्यादा पूछता है कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न, द अर्थ है क्या? तो द अर्थ जो है एगो शॉर्ट स्टोरी है। स्टोरी मतलब कहानी, समझ गए हैं। तो एगो लघु कहानी है काची, तो द अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है भाई? तो अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, जिसके राइटर हैं H.E. बिट्स। ठीक है, H.E. बिट्स से। अब इसको याद हम लोग कैसे किए थे? तो अर्थ बेट्स, तो अर्थे पर हम लोग बैठते हैं, आउ का आसमान पे हमने के जाकर बैठते हैं, है कि नहीं। अब जो है ये जो है एगो शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर हैं H.E. बिट्स, जिनका जन्म जो है 16 मई 1905 को नॉर्थैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ। नॉर्थैम्पटन, ये आपसे जरूर पूछेगा क्वेश्चंस कि H.E. बिट्स का जन्म जो है कब हुआ, तो 16 मई 1905 को नॉर्थैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था। इनका जो है मृत्यु कब हुआ, तो 29 जनवरी 1974 को कहाँ पे, तो कैंटरबारी में हुआ था। कैंटरबारी में जो है इनका जो है मृत्यु हुआ था। तो ये किताब में नहीं दिले था, तो ये जो है याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये नॉर्थैम्पटन जो है जरूरी है। उसके बाद अगर इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो है अपना सबसे पहला जो है नोबेल पब्लिश करवाया था, प्रकाशित किया था, तब इनकी उम्र जो है 21 वर्ष की थी। यानी 21 वर्ष की ही उम्र में जो है इनका सबसे पहला किताब जो है प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस 1944 1944 में लिखें। उसके बाद द पर्पल प्लेन 1947 1947 में लिखें। उसके बाद द जैकरांडा ट्री 1949 में इन्होंने लिखा। उसके बाद द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में लिखा। उसके बाद द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मेई 1958 में लिखा। तो इससे यानी कि राइटर से रिलेटेड आपसे प्रश्न ज्यादा नहीं पूछेगा। इस चैप्टर से आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि द अर्थ के राइटर कौन है, H.E. बिट्स हैं। इनका जन्म कब हुआ है, तो याद रखना है 16 मई 1905 को हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, ई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्थैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु कब हुआ, तो 29 जनवरी 1974 को हुआ। इतना आपसे पूछेगा। और उसके बाद हो सकता है तो इन पांचों में से कोनो एगो के नाम देले रहे, जैसे कि द पर्पल प्लेन, हु इज द राइटर ऑफ द पर्पल प्लेन, तो उसको आपको बताना है H.E. बिट्स है कि नहीं। पांचों में से कोनो एगो हो सकता है। और उसके बाद एगो आप पूछ सकता है कि जैसे कि ये जो है इनका जब फर्स्ट नोबेल जो है पब्लिश हुआ था तो कितने वर्ष के थे, तो 21 वर्ष के थे। उसके बाद जो है द अर्थ क्या है, तो एक वो शॉर्ट स्टोरी है। एक से ज़्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इस कहानी की। तो कोनो कहानी में जो है 4-5 गो हीरो हीरोइन रहता है। जैसे कोई भी कहानी अगर हो तो उसमें बिना हीरो हीरोइन के कहानी स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो एकरा में जो है 2 गो नहीं 4 गो लगभग जो है इसमें हीरो हीरोइन है। अब देखिएगा कौन, एगो जो है जॉनसन है, उसके बाद एगो बेंजी है, एगो सैंडर्स है और एगो जो है फ्लोरेंस है। जॉनसन के बेटा के नाम है बेंजी और बेंजी के पत्नी के नाम है फ्लोरेंस। और ई सैंडर्स जो है जिसका मेन जमीन रहता है। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होता है जॉनसन से। जॉनसन जो है एगो सिंपल सा किसान होता है, किसान जिसको ज़्यादा अमीर ही नहीं बोल सकते हैं और ना ही ज़्यादा गरीब आप बोल सकते हैं। इसके पास जो है ज़मीनें होती हैं। उसके बाद एगो जो है बैल होता है, इसके पास दुपहिया वाहन भी होता है। लेकिन ये जो है खेती नहीं करता है, ज़मीन खाली रख ले रहता है लेकिन खेती नहीं करता है। और जॉनसन का एगो बेटा होता है जेकर नाम रहता है बेंजी।
बेंजी जो है थोड़ा दिमागी हालत इसका खराब रहता है, अब उतना भी खराब नहीं रहता है कि पढ़ लिख नहीं सकता है, जैसे कि सुस्त टाइप का व्यक्ति रहता है बेंजी। जॉनसन का जो है बेटा है बेंजी। तो बेंजी को जो है ये जॉनसन जो है ले जाता है डॉक्टर के पास दिखलाने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि सब कुछ से ठीक है, सिर्फ जो है इसको आप ऐसा एगो काम धरा दीजिए जिसमें जो है ये बेंजी व्यस्त रहे, काहे कि घरे ऐसे ही बैठल बैठल जो है बोर हो गया है, जिसके कारण सुस्त हो गया है, दिमागी संतुलन जो है इसका तनि मनि शांत हो गया है। तो जॉनसन जो है बेंजी को जो है काम धराता है। काम क्या धराता है? तो बाजार में से कुछ वो मुर्गी खरीद के लाता है और मुर्गी को जो है कहता है, ये दे देता है इसको बेंजी को कि तुम इसको पालो पोसो, जो तुमको करना है करो। तो बेंजी जो है उसी में अब पढ़े जाता था बेंजी, तो पढ़े में उसको अंग नहीं लगता था, अब पढ़ाई से ज़्यादा जो है वो मुर्गी पालने पे जो है फोकस कर रहा है। तो बेंजी जो है अब मुर्गी पालन का जो है काम करने लगा। पहले जो है ओकर पिताजी 5 गो 10 गो मुर्गी लिया के दिए, तो उसको धीरे धीरे पाला तो वो सब बड़ा हो गया। तो फिर बेंजी को जो है ये पता चलता है कि जब मुर्गी पालल जाता है तो मुर्गी अंडो देता है, और जब अंडा देता है तो वो अंडा बिकता भी है, और बिकता है तो ओकरा से पैसों आता है। तो इतना उसका दिमाग विकसित हुआ। तो धीरे धीरे जो है ये बेंजी जो है मुर्गी को पालने के बाद जो है उसका जो अंडा होता था उसको जो है बाजार में ले जाकर बेचने लगा। जैसे कि 10 मुर्गी उसके पास थे तो 10 गो अंडा आता था, तो उसको जो है बाजार में ले जाकर बेचे लगा। तो उस समय उसका आयु जो है लगभग 14 वर्ष के था। तो 14 वर्ष के था तो वो जो है बेच के आता था। तो पैसा जो होता था, अंडा बेच के जो पैसा होता था वो अपने माँ को देता था, और माँ जो है उसे बेसिन में रख देती थी। बेसिन कहे का मतलब जो है घर में जो भी जहाँ पे रखे वाला होता था पैसा, वहाँ पे रखती थी और कहती थी कि इसको जो है हम ले जाकर बैंक में जमा कर देंगे, और जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब तुम बैंक से जो है इसे निकाल लेना, ये जो है तुम्हारा उस समय हो जाएगा। अब धीरे धीरे बेंजी को जो है मुर्गी पालने में इंटरेस्ट आने लगा, उसको जो है पैसा दिखाई देने लगा कि अब मुर्गी पाल रहे हैं, अंडा दे रहा है, अंडा से पैसा आ रहा है। तभी धीरे धीरे जो है 10 से 50 मुर्गी पालने लगा। 50 मुर्गी पालने लगा तो अंडा की संख्या भी जो है बढ़ गई। हफ्ता में जो है अंडा लगभग 150 से 200 अब जो है आने लगे। तो इसको जो है अब ये बेचने ले जाना, अब घर नहीं बेचता है, अब जो है इसको और दूर बाजार में ले जाके जो है इसे बेचता है। और दूर जब बाजार में ले जाकर ये बेचता है तो क्या होता है कि इसको जो है गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है तो एक घर में जो है वो बैल रख लेते एक पापा जॉनसन। तो बैल के पीछे जो है, जैसे बैलगाड़ी आप देखे होंगे, तो एक चक्का वाला जो है उसके पास गाड़ी था और बैल जो है वो खींच कर ले जाता था। तो उसी पे अभी जो है अंडा लाद के ले जाता था, बाजार में बेचता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका जो है व्यापार बहुत बढ़ गया और पैसा जो है बहुत कमाए लगा। अब जो है ये मुर्गी फार्म खोल दिया, मुर्गी फार्म से जो है इसका पैसा आने लगा बहुत सारा। तब जो है तब ये जो है अब 21 साल का हुआ। 21 साल का हुआ तो इसके पिताजी और माँ जो है पैसा जो जमा करते थे वो जो है अब इसको देने की बारी आई। पैसा जो है देने की बारी आई तो ये जो है ये बढ़िया सा प्रोग्राम रखें कि हमारे बेटा जो है 21 साल के हो गया है। तो उसी प्रोग्राम में जो है बैंक से चेक जो निकाल के लाए हुए रहते हैं जॉनसन और उनकी पत्नी, तो वो अपन बेटा बेंजी को देते हैं। तो वो आस लगाए हुए रहते हैं कि जब हम बेटा अपन बेंजी को देंगे तो ये पैसा नहीं लेके हमको लौटा देगा, काहे कि बेंजी के पास बहुत सारा पैसा है, वो मुर्गी फार्म से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा था। तो माता पिता सोचे कि पैसा जब हम देंगे तो ये लेगा नहीं, हमको लौटा देगा। लेकिन बेंजी जो है लौटाता नहीं है, जैसे ही उसको चेक मिलता है वो अपन बगली में रख लेता है। और अब जो है इस बात को देखकर उसके माता पिता को जो है बहुत शौक होता है कि देखिए इतना पैसा बेंजी कमाता है, फिर भी हमने के बैंक वाला जो पैसा था यहू रख लिया है। तो वो जो है इस बात को सोचकर जो है बहुत दुख होता है। तो बेंजी से पूछता है कि आखिर हमने तुमको पैसा दिया तो तुम इस पैसे का करेगा क्या? तो कहता है कि हम जो है इस पैसे का ज़मीन खरीदेंगे। अब ज़मीन खरीदेंगे तो कहता है कि कहाँ खरीदेगा ज़मीन? तो कि घर के पीछे वाला जो ज़मीन जो है बिक रहा है उसी ज़मीन को हम खरीदेंगे। अब इसको पता चलता है कि घर के सब आसपास वाला ज़मीन तो हमरे है, तो बेच कौन रहा है? तो एक्चुअल में जो जॉनसन के पास ज़मीन था
था वो एक किराए का ज़मीन था और लिया था उस सैंडर्स से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सैंडर्स कौन है। जॉनसन जो है पिता है, बेंजी के पिता है, ठीक है, ये बेटा है, जॉनसन पिता है, और ई सैंडर्स जो है वो का है, तो सैंडर्स एगो व्यक्ति के नाम है जो किराए पे अपन जमीन दे ले था केकरा, जॉनसन के 40 साल के लिए, ठीक है। और उसी जमीन पे जो है जॉनसन बेंजी से जो है क्या करवा रहा था, तो मुर्गी फार्म खोलवैले था, ओकरे से बिजनेस करवा रहा था, कमा रहा था। तो अब जो है ये सैंडर्स कहता है कि 40 साल तो पूर्ण गया है, अब हम अपन जमीन या तो किसी दूसरे को बेच देंगे या तो तुम उस जमीन को खरीद लो। तो जॉनसन कहता है कि फिर ऐसे करेंगे तो हम लोग रहेंगे कैसे, है यह पूरा रोए लगता है, घरे आता है तो बेंजी से बात होता है। तो बेंजी कहता है कि ठीक है हम इस जमीन को खरीद रहे हैं। तो बेंजी जो है, जॉनसन जो किराए का जमीन रहता है वो पूरा बेंजी इतना अंडा बेच बेच के कमा लेता है कि बेंजी जो है उस जॉनसन जो किराए का जमीन था उस सैंडर्स से खरीद लेता है। सैंडर्स जॉनसन के दिले था किराया पे रहेला जमीन, ठीक है। तो सैंडर्स 40 साल के लिए दिले था, तो कहा कि अब 40 साल पूर्ण गया है, या तो इस जमीन को खरीद लो या तो हम इसे बेच देंगे। सैंडर्स कहता है केकरा से, जॉनसन से। तो जॉनसन जो है रोए हुए लगता है, कहता है कि हम कहाँ जाएंगे ऐसे उसे पूरा। तो बेंजी से आके ये सब बात कहता है, तो बेंजी कहता है कि ठीक है हम खरीदेंगे, मुर्गी फार्म करके अंडा बेच के बहुत सारा पैसा कमा ले था। तो ये कहा कि ठीक है हम जो है खरीद लेंगे। तो ये पूरा जो है पूरा जितना भी प्लॉट रहता है जो उसके पिताजी लिए हुए थे रेंट पे, वो पूरा प्लॉटे जो है खरीद लेता है ये। और पूरा प्लॉट खरीदने के बाद क्या करता है, तो अब एगो बहुत बड़ा बड़ा जो है मुर्गी फार्म खोल ले रहता है, तो उसमें काम करे वाला स्टाफ भी होता है। तो स्टाफ जब होता है तो उहे स्टाफ में से एगो लड़की जो है मुर्गी को पालने का काम करती है। तो उहे स्टाफ के एगो नाम है जेकर नाम है फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस ओकर नाम है। तो वो जब मुर्गी फार्म मुर्गी के लिए जब वो काम करते रहती है, तो ये जो है बेंजी आज तक कोनो लड़की के जो है उल्टा नज़र से नहीं देख लेता, लेकिन ये फ्लोरेंस के जो है जब वो मुर्गी पालन का काम करते रहती है और झुक कर जो है काम करते रहती है, तब जो है इसका जो है नज़र फ्लोरेंस पे पड़ता है। और फ्लोरेंस जो है मोटा ताज़ा होती है, बेंजी के तरह भी एकदम होती है। तो फ्लोरेंस का जो है दिल आ जाता है, बेंजी का जो है दिल आ जाता है फ्लोरेंस पे, और फ्लोरेंस कहता है कि हम इससे शादी करेंगे। तो बेंजी जो है रियल में पैसा कमा रहा है, तो बाबू माई मना नहीं कर सकता है। जॉनसन भी कहा कि तुम यार स्टाफ से काहे ला शादी करोगे, हम तुम्हें बड़े घराना में शादी करवाएंगे। तो कि नहीं हम जो है अब फ्लोरेंस से शादी करेंगे, काहे कि इसको जो है ओकर शरीर देख के जो है शरीर देख के पसंद आ गया था, ठीक है। तो बेंजी जो है फ्लोरेंस से अब शादी कर लेता है। फ्लोरेंस से शादी करने के बाद जो है उसको घर में लाता है और घर में जो है अब माँ बाप के साथ जो है उसे रखने लगता है। अब फ्लोरेंस के शादी हुआ बेंजी से, जॉनसन पहले ही से था, उनकर पत्नी भी पहले ही से थी, है कि नहीं। तो शादी होता है, घर में आता है, सब रहता है, सब 2-4 दिन तक एकदम ठीक रहता है सब। अब जो है फ्लोरेंस एक दिन खाना बना कर लाती है, फ्लोरेंस खाना बना कर लेती है, तो चारों एक जगह बैठ के जो है खाना खाते रहते हैं। तब बेंजी की माँ जो कहती है कि क्या बोलते हैं, ये खाना में थोड़ा मानी नमक जो है कम है, नमक कम है। तो ये जो है फ्लोरेंस कहती है कि खाना है तो खाइए, नहीं तो दूसरा जो है देखिए अपन जुगाड़, समझ गए। तो ये अब कहा तो दोनों में फ्लोरेंस कहती है कि खाना है तो खाइए, नहीं तो जाइए। तो अब बेंजी जो है, बेंजी के पत्नी है फ्लोरेंस। तो सिंपल सी बात है, एक घड़ी के जो चल रहा है समाज में व्यवहार, ठीक उसी पे ये कहानी आधारित है, ठीक है। तो बेंजी भी जो है अपन पत्नी के बात मानता है और कहता है कि आज से तुम, अपन माता पिता के कहता है कि आज से तुम लोग जो है अलग खाना खाओगे, हम लोग जो है अलग खाना खाएंगे। अब जो है ये दोनों लोग अलग खाना खाए लगता है। तो बेंजी के पिता और माता को जो है फिर शौक लगता है कि ये जो है मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो उसे फिर लगता है कि जाने दीजिए, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी के कारण ऐसा कर रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। फिर जब ये सब चलने लगता है, अलग एक एक घर में जो है अलग माता पिता अलग बनाकर खाते हैं, और वो बेंजी और फ्लोरेंस जो है अलग बनाकर खाते हैं। फिर बाद में जो है कुछ जमीन को लेकर जो है झगड़ा होता है, फ्लोरेंस और फ्लोरेंस की माँ में, ठीक, फ्लोरेंस और बेंजी की माँ में जो है झगड़ा होता है। तो
तो ये लोग जो हैं अब कहती हैं, अब बेंजी दोनों में जो है सास बहू में झगड़ा होता है, तो बाद में जो है बेंजी जब आता है मुर्गी फार्म में से, तब फ्लोरेंस जो है उसे शिकायत करती है। तो फ्लोरेंस शिकायत करती है तो बेंजी आके जो है अपने माता पिता पे चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर भी जो है फिर जॉनसन और उसकी पत्नी को जो है शौक लगता है कि जिसको हमने बचपन से पाला पोसा वही जो है आज हमको घर से निकालने के लिए कह रहा है। तो बेंजी की माँ कहती है कि ये मेरा ज़मीन है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो बेंजी कहता है कि अब आपका नहीं है, हम इसे खरीदे हैं, मेरा मन करेगा तो हम जिसको रखेंगे या जिसको नहीं मन करेगा जिसको नहीं रखेंगे। ये सब बात सुनकर जो है माता पिता के दिल पे क्या बीतता है आप लोग भी समझते हैं। अगर हमनी के पाल पोस के वो लोग बड़ा कर रहे हैं, हमनी के कमाए लगेंगे पैसा, तो हमनी के अगर उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़ा पाप के भागी बन रहे हैं आप, ठीक है। तो ज़िंदगी में कितना बड़ा भी बन जाइए, लेकिन जो है उतना ही बड़ा बन कर रहिए कि आपकी माँ जो है हमेशा आपको गोद में उठाने का प्रयास करेगी, ठीक है। बड़ा बनना है तो उनके सामने मत बनिए जिन लोगों ने आपको बड़ा बनाया है। तो बेंजी और फ्लोरेंस जो है माता पिता को कहते हैं कि घर से बाहर चल जाओ, ऐसे उसे पूरा लड़ाई झगड़ा होके लगता है। ये खासकर ही फ्लोरेंस जो बहू होती है वही जो है इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण होती है। एक दिन जो होता है कि फोर्ड वन पे जो है बेंजी अपने माता पिता को बैठाता है और शहर में जाके जो है छोड़ देता है, कहता है कि अब जाओ कमाओ खमाओ, अपन अलग रास्ता देखो सब। तो यही जो है पूरा कहानी था कि बेंजी को जो है अगर शॉर्ट में कहें हम तो बेंजी जो है शुरुआत के दिनों में जो है बचपन में दिमागी हालत ख़राब नहीं था, लेकिन उसके माता पिता जो हैं उसको व्यापार धराएं तो व्यापार से सीख के पैसा वैसा बेंजी खूब कमाया और पैसा कमाने के बाद जो है अपने माता पिता को लात मारकर अपने घर से निकाल देता है। और यही जो है इस कहानी का पूरा सारांश है, समझें। ऐसा लेकिन एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये लेखक एक और संदेश देना चाहता है कि माता पिता को भी जो है आलस से नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा बेटा कमाए लगा तो हम जो है नहीं कमाएंगे, उनको भी जो है एक ऐसा काम करते रहना चाहिए कि अगर कभी हमारा बाल बच्चा धोखा दे दिया तो हम जो है इस धंधा से अपना जीवन चला सकते हैं। उसके माता पिता भी जो हैं आलसी थे, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग पूरे कहानी को समझ गए। हमें विश्वास है कि इस कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एकदम बढ़िया से बउआ लेखा आप समझा के उसको आएंगे जो भी आपसे पूछेगा। लेकिन हिंदी में रहता तो और मज़ा आता, इंग्लिश में है, इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ही मज़ा आया है इस वीडियो को। कहानी इंटरेस्टेड था, हम लोगों से रिलेटेड था, है कि नहीं। तो वीडियो देखें तो इसको शेयर कीजिए, बस और कुछ काम नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।